नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी की कही हुई बात को जब हम किसी तीसरे इंसान को बताते हैं तो एक अजीब सी कंफ्यूजन हो जाती है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के उसी सबसे डरावने हिस्से रिपोर्टेड स्पीच को एक ऐसे कमाल के फॉर्मूले से समझने वाले हैं कि ये बिल्कुल चुटकियों का खेल बन जाएगा। ये वादा है, इसके बाद इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो सवाल यही आ जाता है, आखिर किसी की बात को बिना उसका मतलब बदले अपने शब्दों में कैसे कहें? सुनने में थोड़ा ट्रिकी लगता है ना? लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम इस पहेली को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। जरा स्क्रीन पर देखिए, आई एम हैप्पी से ही वॉज हैप्पी कैसे बन गया? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। और आज हम उसी लॉजिक को एक मास्टर फॉर्मूले में बदलने जा रहे हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जो हर बार काम करेगा। तो तैयार हैं? ये रहा अपना आज का रोड मैप। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अपना सीक्रेट मास्टर फॉर्मूला, उससे मिलेंगे। और हाँ, आखिर में उस फॉर्मूले को असली सेंटेंसेस पर यूज करके भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए आखिर इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा है क्या जो इतना परेशान करता है? क्यों किसी की बात को रिपीट करना इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है? सीधे शब्दों में कहूं तो नरेशन का मतलब है जासूसी करना। मजाक कर रहा हूं। थोड़ा बहुत। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी और की बात को आप अपने स्टाइल में, अपने शब्दों में बता रहे हो। बस एक शर्त है, कहानी का जो मेन पॉइंट है, जो सार है, वो सेम रहना चाहिए। और अब वो मोमेंट जिसका हम सबको इंतजार था। पेश है हमारा मास्टर फॉर्मूला 3B+3C। हाँ, बस इतना ही। ये वो मास्टर की है जो रिपोर्टेड स्पीच के हर मुश्किल ताले को आराम से खोल देगी। देखिए, ये फॉर्मूला दो बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, 3C चेक्स, मतलब सेंटेंस की जासूसी करो, उसको अच्छे से चेक करो। स्टेप 2, 3B बेसिक्स, मतलब जो जरूरी बदलाव हैं वो करो। सिंपल है, पहले चेक करो फिर चेंज करो। तो चलिए अपने डिटेक्टिव वाले चश्मे पहन लीजिए, क्योंकि अब हम फॉर्मूले के पहले हिस्से यानी 3C स्ट्रैटेजी में डीप डाइव करने वाले हैं। ये वो पार्ट है जहां हम सेंटेंस के सारे राज खोलेंगे। तो ये रहे अपने 3 चेक्स, अपना 3C। चेक नंबर 1, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दो। चेक नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड या टोल्ड, उसको पकड़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट चेक नंबर 3, सेंटेंस का टाइप पहचानो। मतलब क्या ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है, या फिर कोई कमांड? अब देखिए, इस स्लाइड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो ये कि सेंटेंस का टाइप ही सब कुछ डिसाइड करता है। अगर एक नॉर्मल स्टेटमेंट है तो दैट लगाएंगे, अगर सवाल है तो सेड बन जाएगा आस्क्ड और हम इफ या WH वर्ड यूज करेंगे। और अगर कोई कमांड है तो ऑर्डर्ड या एडवाइज जैसे वर्ड्स यूज होंगे और कनेक्टर होगा टू। सिंपल। बहुत बढ़िया। तो जांच पड़ताल यानी चेकिंग वाला काम तो हो गया पूरा। अब टाइम है अपने टूल्स उठाने का, क्योंकि अब हम चल रहे हैं फॉर्मूले के दूसरे हिस्से पर, 3B यानी 3 बेसिक चेंजेस। इसको तो बस दिमाग में छाप लीजिए। ये नरेशन की गोल्डन लाइन है। रूल बहुत सिंपल है। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, ये सब्जेक्ट की बात सुनेगा। सेकंड पर्सन यू, ये ऑब्जेक्ट की बात सुनेगा। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, वो इतने जिद्दी हैं कि वो कभी नहीं बदलेंगे। नो चेंज। और ये एग्जाम्पल पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। देखिए कैसे। फर्स्ट पर्सन आई ने सब्जेक्ट ही को देखा और खुद को ही में बदल लिया। और सेकंड पर्सन यू ने ऑब्जेक्ट मी को देखा और खुद को मी बना लिया। देखा कितना सिंपल लॉजिक है। अब इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, क्योंकि ये शायद इस पूरे टॉपिक का सबसे सबसे जरूरी रूल है। टेंस बदलने का लॉक तभी खुलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, जैसे कि सेड। और ऐसा क्यों? सिंपल है, क्योंकि हम किसी ऐसी बात को रिपोर्ट कर रहे हैं जो पास्ट में कही गई थी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज जैसा प्रेजेंट में है ना, तो टेंस चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये स्लाइड समझ लीजिए, आपकी चीट शीट है। रोल एकदम सीधा है। हर प्रेजेंट टेंस अपने पास्ट वाले दोस्त के पास चला जाता है। तो एम बन गया वॉज, विल बन गया वुड, कैन बन गया कुड, और बाकी सब भी बिल्कुल इसी तरह। और अपने 3B चेंजेस की लिस्ट में आखिरी आइटम है टाइम और प्लेस बताने वाले वर्ड्स। देखिए, लॉजिक सिंपल है। जब हम कोई बात बाद में बताते हैं तो टाइम और जगह दोनों बदल जाते हैं ना, है ना?
इसीलिए नाउ बन जाता है देन, हेयर बन जाता है दे, और टुमारो बन जाता है द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो फॉर्मूले के सारे पार्ट्स अब हमारे पास हैं। अब शुरू होता है असली मजा। चलिए देखते हैं कि ये मास्टर फॉर्मूला थोड़े ट्रिकी सेंटेंसेस जैसे कि क्वेश्चंस और कमांड्स पर कैसे काम करता है। ओके, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले अपने 3C चेक्स, वो हमें बताते हैं कि सेड को आस्ट में बदलना है और कनेक्टर लगेगा इफ। ठीक, फिर आते हैं 3B रूल्स। पर्सन चेंज तो यू बन गया आई, टेंस चेंज आर बन गया वॉज, और देखिए हो गया शी आस्क्ड इफ आई वाज फाइन। कितना आसान। और कमांड के साथ बिल्कुल वही कहानी है। हमारे 3C चेक्स ने बताया कि सेड को ऑर्डर्ड जैसा वर्ड बनाओ और कनेक्टर यूज करो टू। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? कमांड्स में ना टेंस या पर्सन चेंज करने का कोई झंझट ही नहीं होता, स्ट्रेट एंड सिंपल। और जाने से पहले एक बोनस शॉर्टकट, अपने आंसर को फटाफट चेक करने के लिए बस ये 3 चीजें देखना। नंबर 1, कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं होने चाहिए। नंबर 2, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। और नंबर 3, वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें ठीक हैं तो समझ लो 99% चांस है कि आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक होगा। तो आज हमने क्या सीखा? ये कि किसी भी बड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम को अगर हम छोटे छोटे सिंपल हिस्सों में तोड़ दें तो उसे आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ये सबक सिर्फ ग्रामर के लिए नहीं है, ये तो लाइफ के लिए भी है ना? और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ग्रामर के और कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनका भूत भगाने के लिए हमें ऐसा ही एक मास्टर फॉर्मूला बना